हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हमारे 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड्स या जो भी बोर्ड्स क्लासेस हैं उसका 9th चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये तो बाद की बात है, पहले में पता करना है लाइट क्या होता है। फाइन, चलिए तो पढ़ते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। अब चलिए इसका छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते हैं, होता क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट का मतलब नॉर्मली हम अगर देखें तो प्रकाश होता है, प्रकाश जिससे हम कुछ भी चीज देख सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, जो हमें बहुत सारी चीजें देखने में मदद करती है। जैसे मैं इस मार्कर को देख पा रहा हूं, मैं बोर्ड को देख पा रहा हूं, कैसे, ये हम आगे फिनोमेना पढ़ेंगे कि कैसे हम चीजों को देख पाते हैं। बट अभी सिर्फ इतना, लाइट हमें सिर्फ कोई भी चीज देखने को मदद करती है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि मैं जैसे ही किसी कमरे में एंट्री किया तो मैंने देखा वहां पे एक फैन लगा हुआ था, मुझे वो दिख गया, वहां पे एक बल्ब लगा हुआ था, मुझे वो दिख गया। बट इसकी बजाय अगर मैं किसी एक ऐसे कमरे में जाऊं जहां पे बिल्कुल अंधेरा है, रात के समय, तो मुझे वहां पे कुछ नहीं दिखेगा, शायद ही कुछ दिखे, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अगर बिल्कुल अंधेरा है तो नहीं दिखेगा। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि उस कमरे में लाइट नहीं है, तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पा रहे हैं। तो इससे एक बात कंक्लूजन निकला है कि लाइट ही वो चीज है जिससे हम सारी चीजों को देख पा रहे हैं। अब इसके पीछे साइंस क्या लगी हुई है वो हम पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि लाइट एक ऐसी चीज है, ऐसी एनर्जी है जिससे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। आइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल बहुत ही आसान टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। और आपके जो ये जैसे 9th के बाद 10th के बाद 11th 12th और जो भी आप हायर एजुकेशन पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आने वाली चीजें हैं। बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा यूट्यूब चैनल आपको बेसिक ही सिखाता है। आइए देखते हैं। When a light ray strikes on a surface and comes back, then the light is called reflected and phenomenon is called reflection of light. इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। When a light ray strikes on a surface, जब कोई भी लाइट रे, लाइट किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? रेज की फॉर्म में। जैसे नॉर्मली मैं कह दूं कि भाई सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो किरणें मीन्स रेज, सूर्य की किरणें, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सोलर लाइट, वो रेज की फॉर्म में आ रहा है। इसी तो हम सिंपली बोल देते हैं लाइट रे। जब कोई भी लाइट रे स्ट्राइक करती है एक सरफेस पे, सरफेस कोई भी सरफेस हो सकता है, उसको हम आगे फर्दर अगर हम कैटेगराइज कर दे तो भाई स्मूथ सरफेस हो सकता है या फिर भाई रफ सरफेस हो सकता है। अभी हमने सिंपली बोला है सरफेस। जब कोई भी लाइट रे एक सरफेस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, उसके बाद एंड कम्स बैक, और उससे टकराकर वापस आती है। वापस कहां गई है, किधर गई है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिंपली बेसिक इतना ही कि टकराकर वापस आना। देन द लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड, तो हम बोल देंगे कि भाई वो लाइट रे है जो वो रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जो वो फिनोमिना है, जो पूरी प्रोसेस हुई है, इसको हम बोल देंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ है। फाइन, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि जब कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा कर वापस आती है, अब ऑब्जेक्ट कैसा है ये हम बाद में पढ़ेंगे। टकरा कर वापस आई है, वो कहां वापस गई है ये हम बाद में देखेंगे। अभी सिंपली इतना कि जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट को टकरा कर, किसी सरफेस को टकरा कर वापस आई है, तो हमने कहा कि भाई लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होप सो आपको समझ आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। या आप डेफिनेशन की सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, when a light ray strikes on a surface and comes back, then the light is called reflected and phenomenon is called reflection of light. आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया हुआ है। ये कोई भी मैंने आपको दे दिया सरफेस, प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहां से मान लीजिए कोई भी एक सोर्स है, हमने बल्ब लगाया हुआ है, मान लीजिए यहां पे, ठीक है, ये एक बल्ब है, तो कॉमन सी बात है यहां से जो लाइट रे है वो ऐसे जाएगी, बहुत सारी रेज जाएंगी, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए एक लाइट रे लिए, यहां से टकराकर वापस जाएंगे, तो रिफ्लेक्शन हो चुका है। अब इसमें कुछ बातें और लिखी हुई है जो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है इंसिडेंट रे,
रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड प्लेन, एंगल आई, एंगल आर। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी इनके लिए अभी सिर्फ इस डायग्राम से इतना देख लीजिए कि एक लाइट रे आई, यहां पे टकराई और वापस चली गई। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन यहाँ पे लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया है। ठीक है, ये बातें क्या है ये मैं आपको अभी समझा रहा हूं। इतने आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ था, अब पढ़ते हैं क्या चीजें होती है। सबसे पहले आती है इंसिडेंट रे। ये देखिए जो लाइट रे जा रही है, क्योंकि शुरू भी तो यहीं से हुई है। मान लो यहाँ पे एक सोर्स था बल्ब जो मैंने लगाया था, तो बल्ब से कोई भी लाइट रे जाएगी किसी सरफेस पे, तो उस लाइट को हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, वो देखिए। इंसिडेंट रे, द रे विच गोज फ्रॉम अ सोर्स टू सरफेस। द रे, वो रे विच गोज फ्रॉम, जो जाती है कहां से, अ सोर्स टू सरफेस। यहां पे कोई सोर्स था और यहां से सरफेस पे जा रही है, मतलब किसी भी सोर्स से सरफेस पे जाने वाली को हम इंसिडेंट बोलते हैं। इंसिडेंट का मतलब ही होता है टकराना, मतलब जो रे जाकर कहीं पे टकराएगी उसको हम आई से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। फाइन, आगे रिफ्लेक्टेड रे, जैसे कि नाम से पता लग रहा है रिफ्लेक्टेड रे। देखिए यहां पे टकराने के बाद कॉमन सी बात है कि लाइट रिफ्लेक्ट होगी, वापस जाएगी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द रे विच कम्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। मतलब वो रे जो सरफेस पे टकराने के बाद वापस गई है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको आर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद नॉर्मल, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस। देखिए इसका मैं काम आगे बताऊंगा आपको क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले सिर्फ इतना देख लीजिए कि जो भी हमने प्लेन लिया हुआ है, जो भी हमने प्लेन लिया हुआ है, एक सरफेस लिया हुआ है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हमने नॉर्मल बोला है। इसका काम क्या है वो हम आगे देखेंगे। फिर आता है प्लेन। प्लेन, अ टाइप ऑफ सरफेस ऑन विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड। प्लेन का मतलब कोई भी ऐसा सरफेस जहां पे हमने लाइट स्ट्राइक करवानी है, उसको हमने सिंपली प्लेन बोला है। ये हो गया। अब और कुछ चीजें बच गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि पता चल रहा है इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस तो मतलब इंसिडेंट रे से कुछ रिलेटेड होगा, और रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्शन से कुछ रिलेटेड होगा। तो देखते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो यहां पे आपको कुछ नॉर्मल को यहां पे आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा हो, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा हो, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बन रहा हो, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें शायद समझ आ रहा है कि हमने नॉर्मल क्यों लिया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया था, क्योंकि इससे क्या है कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों मेजर कर सकते हैं। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं डेफिनेशंस को, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, इसके बाद हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो रिफ्लेक्शन है, फिनोमिना आकर होता है, उसके लिए कुछ लॉज होते हैं। लॉज मतलब नियम बनाए गए हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही होगा तो ही वो रिफ्लेक्शन अगर होगा। आइए देखते हैं क्या है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन रे स्ट्राइक ऑन अ प्लेन सरफेस। देखिए ये जो एंगल आई लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, और एंगल कहां से मेजर करना है, नॉर्मल से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं कि नॉर्मल से ही हमें सारे एंगल मेजर करने हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर नीचे प्लेन सरफेस है, प्लेन मतलब प्लेन सरफेस, रफ नहीं है, मतलब खुरदरा नहीं है, प्लेन है, समतल है, तो इंसिडेंट रे जो स्ट्राइक करेगी सरफेस पे वो उसको रिफ्लेक्ट भी सेम एंगल से करेगी, अगर दोनों को एंगल को हम मेजर करते हैं नॉर्मल से। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ ये कहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि अगर इंसिडेंट रे 60 डिग्री के एंगल पे आई है, जो 60 डिग्री इन दोनों के बीच है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो ये एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। प्लेन को हम कैसे मेजर करते हैं, देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री के हिसाब से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अगर हम देखते हैं तो सेम प्लेन का मतलब किसी भी एक ही प्लेन में होंगे। जैसे कि मैं आपको कह सकता हूं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जेड क्या होता है, पीछे की तरफ देखिए ऐसे, एक्स वाई जेड ऊपर की तरफ, ठीक है। 3D में बन गया है, 3D में देखिए एक्स वाई जेड 3D में बन गया है, बट ऐसा यहां पे नहीं है। सेम एक्सिस सेम प्लेन का मतलब है कि आप सिंगल में अगर कोई भी मान लो सरफेस है, ये जैसे ये सरफेस है, ये बोर्ड है, तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। मैंने यहां पे टॉर्च ली, टॉर्च से रे गई यहां, फिर यहां से गई इधर, और नॉर्मल बनेगा भी इधर, समझ आया कुछ। फिर देखिए मेरे हाथ में टॉर्च है और मैंने इस बोर्ड पे यहां पे मारी, इधर इस पॉइंट पे, तो आप क्या देखेंगे कि भाई वो जो टॉर्च से रे गई वो ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई, और उसका अगर हम नॉर्मल बनाना है तो भी सीधा ही बनाएंगे। मींस एक ही साइड में तीनों चीजों को देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज इसको कमेंट करके बताएं हमें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।